हेलो बच्चों, फ्लेरी के लर्निंग ऐप पर आपका पुनः स्वागत है। आइए हम लोग आज सामाजिक विज्ञान के क्लास 9th के भूगोल वाले पार्ट को यानी कि भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो कौन सा चैप्टर होगा? तो यह होगा भारत की स्थिति और ठीक है विस्तार। तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, भारत की क्या है भाई? स्थिति और आकार, दो चीज पे हमको फोकस करना है। भारत का आकार और स्थिति यानी कि साइज एंड लोकेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर पहले कुछ एक बार फोकस कर लेते हैं। हम लोग ये जानेंगे कि भारत जो है यह प्राचीन में किन किन नामों से जाना जाता था। भारत जो है इसका आकार क्या है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दूसरी चीज कि भारत जो है यह इसके बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, अगर वह रेखा गुजरती है तो वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और उस रेखा पर क्या किसी राज्य की राजधानी भी है। तो इन सब बातों को हम फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत जो है इसके बारे में कि हम लोग कुछ इसके नामों का उल्लेख करेंगे और भारत के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा ठीक है, इस पर गौर करिएगा कि भारत जो है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, भारत जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है बेटा? उसका नाम है हिंद महासागर। तो अब यहां पर गौर करिएगा कि जब हिंद महासागर उसका नाम है, देखिए ठीक है, यहां पर है कि महासागर का नाम है, क्या नाम भाई है? हिंद महासागर। अब भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, भारत को अनेक नाम से जानते हैं, जैसे में इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, भारत खंड, आर्यावर्त, सिंधु देश इत्यादि नामों से भारत को हम जानते हैं। तो ये आपके सामने रहा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। अब थोड़ा सा इसके आकार में हम लोग ठीक है ध्यान देंगे, इसके आकार में आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। भारत के आकार में हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत का आकार कैसा है बेटा? तो भारत का आकार बेटा चतुष्कोणीय है। कैसा है? चतुष्कोणीय इसका आकार है। अब इस पर थोड़ा ध्यान देंगे आप कि जो इसका भूभाग है, भारत का जो भूभाग है यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 32,87,263 लाख किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही होता है, ठीक है, इस पर आप गौर करिएगा। दूसरा है, अब ये जो है जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बेटा जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भाई? 2.4% है। कहने का मतलब जो विश्व का क्षेत्रफल है, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं। अब अगर उस पूरे विश्व को लिया जाए, विश्व का क्षेत्रफल कितना है, अब इस विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, अब आगे आइए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है बेटा? विश्व का 7वां स्थान है। अब हमारे मन में यह प्रश्न जरूर बनेगा कि यार भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो 7वां स्थान रख रहा है, तो इसका मतलब कि 6 देश ऐसे जरूर होंगे कि जो भारत से ज्यादा क्षेत्रफल रखते होंगे। तो हम उस चीज को भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो चीन का क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। तो ये बात समझ रहे हैं आप? मैंने चीन की बात क्यों की है? मैंने चीन की बात इसलिए की है क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है और उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी यहां पर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा
एक छोटी सी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत। तो कहीं ना कहीं भाई चीन हमारा पड़ोसी देश है और कभी कभी जो है हमारी सीमा में घुसने का प्रयास भी करता है, तो हम उसको चेतावनी देंगे। क्या देंगे? कि रुक चीन अब आ भारत, अर्थात अब हम पहले वाले भारत नहीं रह गए हैं जब तुमने हमारे ऊपर, ठीक है, आक्रमण किया था और नेफा और लद्दाख क्षेत्र को, ठीक है, अपने अंदर अधिग्रहित करने का प्रयास किया था। अब हम वो वाले भारत के लोग नहीं हैं, तो हम इनको चैलेंज देंगे कि रुक चीन अब आ भारत। तो अब इसी में, इसी ठीक है प्यारी सी ट्रिक में आपको सब कुछ जो है याद हो जाएगा कि वह कौन कौन सा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में भारत से आगे है। अर्थात मैंने कहा कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत ऐसा 7वां देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अर्थात 6 कौन ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उस पर फोकस करते हैं। तो बेटा पहला क्या है? रूस। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां रू का मतलब क्या समझेंगे आप? रू का मतलब समझेंगे रूस। तो ये रूस ऐसा एरिया है कि जिसको जो है हम लोग यहां पर जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कौन रखता है? रूस रखता है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल किसका अधिक है? कनाडा का है। का मतलब क्या होता है बेटा? कनाडा। तीसरा बेटा क्या है आपका? चीन। तीसरे नंबर पर आपका चीन आता है। चौथे नंबर पर क्या बेटा ठीक है आता है? इसमें ध्यान रखिएगा। तो आ का मतलब क्या है भाई? अमेरिका। आ का मतलब क्या है? अमेरिका। अब आता है ब। बा का मतलब क्या है बेटा? तो बा का मतलब है ब्राजील। क्या है बेटा? ब्राजील। अब ध्यान रखिए, आ का मतलब यहां क्या है? यहां आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद भारत है। कौन है भैया? भारत। तो आपने देखा कि सबसे नंबर 1 पर रूस, उसके बाद 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे आपका, ठीक है, 3 नंबर पे आपका चीन है, और उसके बाद 4 नंबर पे आपका अमेरिका है, उसके बाद आपका 5 नंबर पर ब्राजील है, और 6 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7 नंबर पे आपका भारत है। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 6 बड़े देश कौन है ये मैंने आपको यहां बता दिया इस ट्रिक के माध्यम से कि रुक चीन अब आ भारत। इसका मतलब नंबर 1 पर क्षेत्रफल में रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, और चौथे पर अमेरिका है, और 5वें पर ब्राजील है, और 6वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर आपका भारत है। तो उम्मीद है बेटा कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आसानी से याद करने में भी मजा आ जाएगा, क्योंकि आप क्या कहेंगे? रुक चीन अब आ भारत। तो जब ऐसे आप बोलेंगे तो सबका अक्षर जो, ठीक है, देश का नाम तो आपको पता ही है, तो धीरे धीरे जो है एक एक अक्षर से इस चीज को देख लेंगे और ये आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखेगा, अब है भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर। तो सबसे पहले हम लोग इस पीपीटी के माध्यम से देख लेते हैं, फिर उसके बाद अभी हम आपको विश्व के ग्लोब में जो है उसको दिखाएंगे कि कैसे जो है भारत की स्थिति कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बेटा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। ध्यान रखेगा, ये जो है यह एशिया महाद्वीप के, कहने का मतलब जब आपको महाद्वीप पढ़ेंगे आप तो इसमें ध्यान रखेगा, तो उसमें एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप, है ना। आप एशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, ठीक है, अमेरिका पढ़ेंगे, है ना, जो है ये सब पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां ध्यान रखेंगे जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच में भारत की स्थिति है। और इसी, ठीक ना, यहां पर ध्यान रखिएगा हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत को, ठीक है, भारत क्या है? एक विशाल देश है। अर्थात यह जो हिंद महासागर है इसके शीर्ष पर अगर कोई देश है तो भारत देश है, और वह एक विशाल देश है, बड़ा देश है, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा कर्क रेखा जो है
यह 23 डिग्री 30 मिनट, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यहां पर एक बात आप गौर करिएगा, ठीक ना, कि कर्क रेखा जो है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहां अभी मैं कर्क रेखा के बारे में आपको सबसे लास्ट बताऊंगा और एक ट्रिक भी अच्छी वाली बताऊंगा कि जो एकदम मजेदार ट्रिक होगी, जिसको आप पढ़ करके जान जाएंगे कि हाँ भारत में, ठीक है, जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटती है, वह कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है और किस राज्य की राजधानी वहां स्थित है। तो इन सब बातों को जानेंगे हम, और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे जो आपको लास्ट में बताया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ अंडमान है और निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये भारत का हम लोग स्थिति ठीक है देख रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में अगर देखा जाए तो जो लक्षद्वीप समूह है यह अरब सागर में स्थित है। क्योंकि आपको पता है कि भारत के, ठीक है, इधर जो है वह, अब ठीक है, अब अभी आपको मैप में बताएंगे हम कि एक तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अरब सागर है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर ध्यान देना है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के कारण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा, ठीक है, पॉइंट जो है यह जल में समा गया, यानी कि जलमग्न हो गया। तो भारत का दक्षिणतम जो, ठीक है, बिंदु था जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया, और जब जलमग्न हो गया तो उसका अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे जो है देखते हैं इसके। देखिए, अभी हम लोग जो देख रहे थे उस पर हमको एक गौर करना है कि ये जो विश्व का ग्लोब यहाँ पर है, हम लोग विश्व की स्थिति में देख रहे थे ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो इस पूरे विश्व के ग्लोब में आपको भारत की स्थिति देखिए यहाँ नजर आएगी। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका इंडिया है और ये इंडिया का मैप बना हुआ है। ठीक ना, ये आपका श्रीलंका है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। ठीक ना, इसके बगल में देखिए चाइना है, ये रसिया है, ये कजाकिस्तान है, ठीक, ये मंगोलिया है, ठीक ना, ये फिलीपीन है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पर है। ठीक है, इधर आप आएंगे, ठीक है, अर्जेंटीना, ये आपको देखिए अर्जेंटीना दिख रहा है यहाँ पर। ये आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ठीक ना, ये आपका कनाडा है। ठीक, तो इस तरह से आप अगर इस ग्लोब में चाहें तो भारत, ठीक है, के साथ साथ कई देशों को आप आराम से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आगे आते हैं। देखिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसमें हमको क्या पढ़ना है। इस मैप के जरिए हमको ये जानना है कि भैया देखो, ये है आपका भारत। ठीक ना, क्या है, भारत का मैप बना हुआ है। अब आपको जानना है कि यहां पर क्या है, पाकिस्तान है, यहां पर क्या है, अफगानिस्तान है, यहां पर क्या है, चीन है, ये क्या है, नेपाल है, ये क्या है, भूटान है, ये क्या है, बांग्लादेश है, ये क्या है, म्यांमार है। अब इस मैप को यहां रखने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको ये जानना है कि भारत की सीमा से कौन कौन सा देश लगा हुआ है। तो भारत की सीमा के आसपास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो बेटा कुल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 देश। ठीक है, मैंने क्यों कहा 7 देश, अभी हम लोग आगे 7 देशों के बारे में ये पढ़ने वाले हैं कि अगर भारत की सीमा लगी हुई है तो कितना कितना किलोमीटर लगी हुई है, और सबसे छोटी सीमा जो किसी अंतरराष्ट्रीय देश से लगती है वह किस देश की सीमा है, यह भी हमें अभी आपको आगे जानने में मिलेगा। ठीक ना, चलिए, तो हम लोग जो है इस चीज को यहां पर जान लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगते हैं और किस देश की सीमा सबसे ज्यादा जो है भारत से जुड़ी हुई है और किस देश की सीमा सबसे कम जुड़ी हुई है। इन सब की जानकारी हमें अभी थोड़ा सा आगे है जो हम लोग पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग आगे।
देखिए भारत के पड़ोसी देश, अब हम लोग को आना है कि जो भारत के पड़ोसी देश है जिसको अभी हमने जाना है 7 देशों को, आइए उसको हम लोग जो है जान लेते हैं इस तरह से कि भैया भारत के पड़ोसी देश ठीक कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि भैया उत्तर पश्चिम में, एक बात बेटा ध्यान रखिएगा हमेशा मैप में जब आप देखेंगे तो मैप जब ऐसे बना रहेगा तो मैप में आपको ये जानना है कि ऐसे में दिशा का निर्धारण क्या होता है। तो सबसे जो ऊपर में बेटा होता है ये होता है उत्तर, और नीचे क्या होता है दक्षिण। ये क्या होता है बेटा, ये होता है पूरब, और ये क्या होता है पश्चिम। ठीक है, इस तरह से आप मैप में देखेंगे। अगर मैंने कहा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो भारत का सबसे निचला हिस्सा है वहां पर ये आपका बिंदु होगा, क्योंकि ये क्या है दक्षिण है। उधर रहेगा तो हम पूरब बोलेंगे, इधर रहेगा तो उत्तर बोलेंगे, अगर इसके बीच में आएगा तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे, इधर आएगा तो उत्तर पूर्व बोलेंगे, है ना। अब इधर अगर आएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब इस सबको हम लोग अगर बीच में आएगा तो इन दोनों को मिला के बोलेंगे, है ना। और अगर सीधा रहेगा तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आप आराम से समझ सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि हमेशा ऊपरी हिस्सा उत्तर होता है और नीचे वाला दक्षिण होता है, ये वाला पूरब है और ये वाला पश्चिम है। ठीक है, क्योंकि इसी के जरिए आपको मैप को समझना है। आगे देखिएगा, तो मैंने क्या कहा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, तो आपने देखा कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, इसका मतलब भारत के मैप के यहां पर पाकिस्तान होगा। थोड़ा सा एक बार मैं आपको दिखा दूं, देखिए उत्तर पश्चिम में आपने देखा था कि ऐसे, देखिए मैप मैंने बनाया था आपको ऐसे, मैंने कहा था ये उत्तर है और यह आपका दक्षिण है। ठीक है, यह आपका पूरब है और यह आपका पश्चिम है। ठीक है, अब यहां पर आपको गौर करना है, मैंने कहा कि उत्तर पश्चिम में, तो आप देख रहे हैं इसका मतलब इसकी स्थिति यहां पर होगी। तो उत्तर पश्चिम में है कि नहीं है, देखिए भाई यहाँ वाला हिस्सा उत्तर है, ठीक ना, यहाँ वाला हिस्सा पश्चिम है। अब इसके बीच में अगर रहेगा तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आइए नेक्स्ट में, अब यहां पर ध्यान देंगे आप, पाकिस्तान है और कौन देश है भैया, अफगानिस्तान है। तो दोनों मैंने आपको दिखा दिया वहां पर। अब इसके साथ क्या है भैया कि उत्तर में चीन है, तिब्बत है, नेपाल और भूटान, ठीक है, भी है इसमें। तो वो भी अभी आपने देखा, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहां पर उत्तर में कौन कौन आ गया भैया, तो उत्तर में सीधा है, इसका मतलब ठीक है ये वाला पूरा हिस्सा जो है जो सीधा इसके ऊपर रहेगा, ये देखिए उत्तर में ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना, तीनों आ गया बिल्कुल ऊपर वाले में। ठीक, अब इधर वाली स्थिति में जो है आपका ये हिस्सा आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब देखिए पूर्व में कौन सा है भैया, म्यांमार है। आपने देखा कि पूरब में क्या है, लास्ट में इधर आपका म्यांमार दिखा था। ठीक, उसके बाद और क्या है भैया, बांग्लादेश है ना। तो ये आपने देखा इस मैप के जरिए कि कहां पर जो है आपका पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, और उत्तर में जो है आपका नेपाल है और भूटान है, चीन है, तिब्बत है, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। एक बार मैं थोड़ा सा जो है आपको फिर से फोकस करना चाहूंगा, देखिए इस पर आप, ठीक है, इस मैप पर आप गौर करिएगा। देखिए आपने क्या देखा भैया कि उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में क्या है भैया, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक, उत्तर में कौन कौन सा है भाई, तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर में हमारा चाइना है, नेपाल है और भूटान है। ठीक, अब आता है भैया पूरब में कौन कौन सा है, तो पूरब में भैया हमारा कौन कौन सा है, तो ये म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये समझ गए होंगे कि भारत की स्थिति क्या है, या भारत का जो है अस्थायी सीमा का विस्तार कैसे है। तो कौन कौन से देश भारत की सीमा से लग रहे हैं और किस किस दिशा में लग रहे हैं, इन सब की जानकारी जो है आपको इस मैप के जरिए मिल गई। ठीक है, आइए बैक करते एक बार हम लोग। अब देखिएगा, अब लिखा कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र है। कौन कौन से भैया, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, श्रीलंका को भी देखा आपने कि नीचे जो है वो पिंड की तरह लटका हुआ है। ठीक, अब उसके बाद ये जानना है कि भारत में कुल कितने राज्य भैया, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं केंद्र शासित, तो 8 है केंद्र शासित। अब ध्यान रखिएगा
कृत्रिम जो इसकी रेखा है, भारत जो है, भारत और इसके बीच क्या नाम है, पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसको किस नाम से जानते हैं? तो जो कृत्रिम सीमा रेखा है 1120 किलोमीटर लंबी है, इसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अभी इसकी भी जानकारी हम लोग आगे लेंगे कि भाई किन किन देशों से कौन कौन सी रेखाएं मिलती हैं, किन किन देशों से के बीच कौन रेखा खींची गई है, चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, इन सब की जानकारी हमें अभी बारी बारी से मिलेगी। ध्यान रखिएगा। अगला क्या है भाई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्यों की सीमाएं भारत को पाकिस्तान से अलग करती हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सा राज्य जो है भारत को पाकिस्तान से अलग कर रहा है। तो भैया कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। यह जो है सीमा, इसकी जो सीमा है यह भारत को पाकिस्तान से अलग कर देती है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, मैप को हमने देख ही लिया। अब आते हैं भारत और विश्व में। ठीक है ना? भारत और विश्व में तो कुछ हम लोग कंपैरिजन देखेंगे इसमें कि भैया भारत और विश्व को अगर एक साथ में जोड़ के हम पढ़ेंगे तो क्या हमें समझ में इसमें खास पॉइंट आ रहा है या कौन सी चीजें इसमें अच्छी नजर आ रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हिंद महासागर जो है ये पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूरब में एशियाई देशों के मध्य संपर्क मार्ग है। कहने का मतलब अगर पूरब में देखा जाए, पूरब का मतलब बेटा ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये पूरब है, ठीक, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ठीक है? आप ध्यान देखिए, हिंद महासागर जो है पश्चिम में यूरोपीय देश, ठीक है, और पूर्व में एशियाई देश। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे जो यूरोपीय देश है, ठीक, उसके बारे में भी पढ़ेंगे आप, और जो पूर्वी एशियाई देश है, इन दोनों के बीच में भारत क्या है भाई? भारत जो है एक संपर्क मार्ग है, मतलब आने जाने का रास्ता है। ठीक है, अगर आपको यूरोपीय देश से और एशियाई देशों के बीच संपर्क मार्ग कोई देश बनता है तो वो आपका भारत है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, हिंद महासागर के कारण ही भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि जो हिंद महासागर है इसी के कारण जो है भारत को केंद्रीय स्थिति, मतलब बीचों बीच जो है इसकी स्थिति बनी हुई है। और यही अगर महासागर नहीं होता तो भारत इधर उधर हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में न तो इधर हो सकता है न तो इधर हो सकता है, क्योंकि इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर है। और ऊपर ठीक है, और जो है और सबसे नीचे में देखेंगे तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ही शीर्ष पर भारत जो है बसा हुआ है। ठीक है, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, लेकिन भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसी के नाम पे पड़ा है, और वो महासागर का नाम मैंने बताया है हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट, इसी मार्ग से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। मतलब पहले जो है विचार एवं वस्तु, यानी कि जो हम लोग आयात निर्यात करते थे या हम लोग यहाँ से, ठीक है, दूसरे जो है देश में जाते थे तो वहाँ के लोगों से मिलते थे, तो उनके कल्चर को, उनके बात को, उनके विचार को सुनते और समझते थे, तो वह एक यही माध्यम था। नेक्स्ट जो है, इसी प्रकार उपनिषदों के विचार समाधान तथा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, यही उसका एक मार्ग था। नेक्स्ट में बेटा हम लोग आते हैं, अब आ जाइए, ठीक है, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले देश। अब मैंने अभी आपको कहा था कि हम उसका भी अध्ययन करेंगे कि जो भारत की सीमा से लगने वाले देश हैं वो कौन कौन से देश हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले कुल 7 देश हैं। कितने वजह हैं? कुल 7 देश हैं। अब 7 देश की सीमा में सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा किसकी है, इन सब का भी हम अध्ययन इसी में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो पड़ोसी देश है, पहला हमने लिया है नंबर 1 पर चीन, और चीन की जो सीमा लंबाई है जो भारत से मिलती है वह है 3488 किलोमीटर। तो कितना है बेटा? 3488 किलोमीटर। अब यहां पर बात आएगी कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। तो भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा खींची गई है। कौन रेखा बेटा है? मैक मोहन रेखा है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है, ठीक है, इनसे सटे हुए हैं, तो कम से कम आप इतना तो बोल सकते हैं कि भारत के 5 राज्य जो है यह है
चीन के बॉर्डर पे आते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा आपका है नेपाल। दूसरा कौन सा बेटा? नेपाल। नेपाल की सीमा रेखा कितना बेटा है? तो 1751 किलोमीटर। यह नेपाल की सीमा भारत से लगती है और भारत और नेपाल के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई है ऐसी जिसका कोई नाम दिया गया हो। ठीक है, कितने राज्य लगते हैं नेपाल से टच में? तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से अपने बॉर्डर को जोड़ते हैं। अब उसके बाद 3 नंबर पे बेटा आता है भूटान। भूटान की सीमा कितना है बेटा? 699 किलोमीटर है। अब जब 699 किलोमीटर है तो यह भारत के कितने राज्य इसे लगते हैं? तो 4 राज्य लगते हैं। इनके बीच भी कोई सीमा रेखा नहीं है। अब उसके बाद सीमा रेखा तो है लेकिन सीमा रेखा का कोई नाम नहीं दिया गया है। अब ध्यान रखेगा 4 नंबर पे क्या है बेटा? 4 नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान कितना सीमा लेता है भाई? तो 3323 किलोमीटर की जो है तट रेखा जो है यह मिलती है और उसके बीच जो सीमा रेखा खींची गई है यह रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रेखा को खींचने वाला व्यक्ति कौन था? सर रेड क्लिफ था। इसी के नाम पर इसको नाम दे दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। अब पाकिस्तान से भारत का कौन कौन, ठीक है, कितना राज्य मिलता है? तो यहां पर मिलता है 5 राज्य। ठीक ना? अभी मैंने आपकी चर्चा की थी कि भाई गुजरात है, पंजाब है, ठीक है, और इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो इन सब की चर्चा भी हुई थी। अभी आगे आइएगा, 5 नंबर बेटा कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है इसकी सीमा 4096 किलोमीटर 0.7 भी है। ये ध्यान रखिएगा 4096 किलोमीटर 0.7 भी है। ठीक है, तो इतना आप जान लेंगे कि 4096.7 किलोमीटर जो है यह बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है और यहाँ भारत के 5 राज्य जो है यह बांग्लादेश से अपनी सीमा को बनाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, आता है 6 नंबर पे म्यांमार। म्यांमार जो बेटा है यह म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है और भारत के 4 राज्य इससे लगे हुए हैं, ये ध्यान देना है। और लास्ट में आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है 7वें नंबर पर है और यह 106 किलोमीटर भारत से सीमा बनाता है और डूरंड रेखा खींची गई है इसके बीच में। आपको ध्यान देना है भारत का एक राज्य सिर्फ अफगानिस्तान से मिलता है। अब एक बात हमको बताइएगा, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे? सबसे पहला पूछेगा कि सबसे बड़ी सीमा रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत की किस देश के साथ सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो आप कहेंगे कौन सा भैया है? बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे लंबी जो है सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। अगर दूसरे नंबर पूछेगा तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं चीन है जो 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है और तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है। लेकिन सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है? तो सबसे कम बनाता है 106 किलोमीटर सीमा रेखा अफगानिस्तान। यानी कि 106 किलोमीटर ही हम अफगानिस्तान की सीमा से जुड़े हैं और उसके बाद जो है, ठीक है, सबसे अधिक जो अगर कहा जाए तो बांग्लादेश से हम जुड़े हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेश मैप में कहाँ है? अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब इस पे आइए हम लोग कर्क रेखा पे आते हैं कि भैया कर्क रेखा क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको जानना है कि जो कर्क रेखा है, ठीक है, यह भारत के बीचों बीच गुजरती है। किधर से गुजरती है भैया? तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि भारत को 2 भागों में बांटती है। कौन रेखा? अगर आ जाए ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांट देती है, तो आप कहेंगे वो है कर्क रेखा। अब ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं, और वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ट्रिक कौन सी है बेटा, उस पर गौर करिएगा। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ये देखिए, ट्रिक मैंने इसलिए ऐसा बनाया है कि इससे पढ़ने में आपको मजा आए। जैसे होता क्या है कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ अगर गंदा रहेगा तो दूसरे ऊपर झाड़ देंगे। ऐसे क्यों झाड़ देते हैं? कि ताकि वो थोड़ा सा गुस्सिया जाए या चिटक जाए, है ना। तो इसलिए ये ट्रिक ही ऐसी है कि मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर इससे आपको देखने को ये मिलेगा
कि कौन कौन सा भारत का राज्य इस कर्क रेखा से लगा हुआ है। तो बेटा यहां पर मी है, मी का मतलब क्या है भैया, मिजोरम। त्रा का मतलब क्या है भैया, त्रिपुरा। उसके बाद कौन सा भैया है, प है, ठीक न। पा से आपका पश्चिम बंगाल है। अब उसके बाद रा है, तो रा से क्या है भैया, राजस्थान है। उसके बाद आपका ग है, तो ग से कौन सा राज्य भैया है, गुजरात है, ठीक है। माँ है, माँ से कौन सा भैया है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, छ से क्या भैया है, तो छत्तीसगढ़ है। झा से कौन सा है, झारखंड। चलिए फटाफट काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत का बेटा 8 राज्य ऐसा है जो कर्क सीमा से लगा हुआ है, यानी कि कर्क सीमा पर स्थित है। कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि 8 राज्य कैसे आपको याद होगा। तुरंत आप कहेंगे मित्र पर गमछा झार, यानी कि मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक ना। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो झारखंड आपका है इसकी राजधानी क्या बेटा है, रांची है, ठीक है। क्या है, रांची है। अगर ये कहा जाए कि क्या इस कर्क रेखा पर भारत के किसी राज्य की राजधानी भी स्थित है, तो यस, भारत की राजधानी में जो ठीक है, झारखंड की राजधानी है वो क्या है, रांची, ठीक है ना। तो ये रांची जो है, रांची जो राजधानी है, यह स्थित है कर्क रेखा पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में यहां पर आ गई होगी इस कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में अभी हमने आपसे पहले कहा था 30 डिग्री 23 मिनट जो है, ठीक है, एक कर्क रेखा गुजरती है और यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। यह भारत को 2 भागों में बांटती है। अब भारत के कौन कौन से राज्य जो है इस पर स्थित हैं, यह भी आपने देख लिया और इसी के बाद यह चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट में दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।